स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैंग कंपनी के इंटरव्यू को हम कैसे क्रैक करें। फैंग कंपनी कहने का मतलब है गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल एंड नेटफ्लिक्स। पूरा हमारा फोकस उन्हीं बच्चों पे है जो कि एक साधारण बच्चा है, कॉमन बच्चा है, सामान्य कॉलेज से निकला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर चाहत है कि वो टॉप कंपनी में काम करे। तो इस विषय में हम उनकी मदद करेंगे। वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रेशर हो, 1 से 3 साल का स्टूडेंट हो, 1 से 3 साल का वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंट्री लेवल पे काम कर रहा हो, चाहे वो 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस बंदा है और वो गूगल और रिलेटेड कंपनी में जाना चाहता है, तो किस तरह से अपनी तैयारी को वो रखे और कैसे वहां पहुंच सकता है। शुरुआत करने से पहले बस हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने मन में ठान ही लिया कि हमें गूगल निकालना है, और अगर नहीं ठाना है तो इस वीडियो को देखते हुए आप ठान लेंगे, ये बात की गारंटी है। तो हम कॉमन पर्सन हैं जरूर, लेकिन सबसे पहला चीज क्या रिक्वायरमेंट है हमें वहां पहुंचने का, इससे पहले कि हम आपको बात बताएं कि क्या सिलेबस है और किस तरह से हमें पढ़ना है या फिर कैसे वहां पहुंच सकते हैं। पहला जो रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जो आपके अंदर होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम गूगल निकाल सकते हैं। अगर आप ही नहीं मानेंगे कि हम निकाल सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, तो कोई आपको मदद नहीं कर सकता। कोई भी मटेरियल मदद नहीं कर सकता है, कोई भी रिसोर्स मदद नहीं कर सकता। तो पहला चीज और सबसे मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी मुकाम पर पहुंचाएगा, चाहे आप किसी भी टॉप कंपनी में जाना चाह रहे हैं, कोई सा भी बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है वो है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन। और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आदमी जो वहां तक पहुंचा है वो इन्हीं रास्तों से गुजरा है। आप 1 वीक का समय लीजिए, अपने आप को मनाइए और उसके बाद इस क्षेत्र में आइए। निकलेगा, जरूर निकलेगा एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गूगल का इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या है शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद हम कैसे तैयारी करेंगे उसकी बात करते हैं। गूगल में सबसे पहले आपका HR राउंड होता है। सबसे पहले शुरुआत में जब आपका स्क्रीनिंग हो जाता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो एक आपका HR राउंड होता है और HR स्क्रीनिंग राउंड कह सकते हैं। तो जहाँ की आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक स्क्रीनशॉट पे कोड दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि ये जो कोड दिखाया जा रहा है वो कर क्या रहा है, और मे भी आपसे छोटा मोटा कोड पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये होता है HR स्क्रीनिंग। अभी आपको घबराना नहीं, हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके बाद आपका जनरली जो होता है, जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। कभी कभी एक्सपीरियंस के केस में भी आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको 2 कोडिंग होता है, उस 2 कोड को आपको सॉल्व करना होता है। आप सपोज इसको सॉल्व कर पाते हैं तब आपका राउंड आगे बढ़ता है। इसके बाद जो अगला राउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं फोन स्क्रीनिंग राउंड, ठीक है। तो फोन स्क्रीनिंग राउंड टिपिकली जो होता है लगभग 1 घंटे का होता है, और वहां पे अब अगेन आपसे कोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ रोल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। रोल बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब है, सपोज हम क्लाउड आर्किटेक्ट में दे रहे हैं इंटरव्यू, या फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं, SRE में दे रहे हैं, डेवऑप्स में दे रहे हैं, तो जो भी हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस टीम में जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, काम के रिलेटेड आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल स्क्रीनिंग। अगर स्क्रीनिंग में हम पास हो जाते हैं तो इसके बाद का जो राउंड होता है उसको कहते हैं ऑन साइट राउंड। तो ऑन साइट राउंड दरअसल 3 से 4 राउंड का हो सकता है। शुरुआत के 2-3 राउंड में आपका कोडिंग राउंड होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको अगेन कोड लिखना पड़ेगा और उस कोड के बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद एक राउंड होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम डिजाइनिंग राउंड, ठीक है। सिस्टम डिजाइनिंग राउंड है कि हम सब कुछ अभी डिटेल में आपको बताएंगे, कवर करेंगे, ठीक है। सिस्टम डिजाइनिंग राउंड होता है। आफ्टर सिस्टम डिजाइनिंग राउंड जो क्लास राउंड होता है, जिसको आप बिहेवियर राउंड भी कह सकते हैं, गूगल के टर्म्स में इसको गूगलीनेस कहते हैं। तो ये के राउंड होता है, अभी हम समझेंगे उसमें भी क्या है। अगर इन सारे राउंड को आप कवर कर लेते हैं तो उनका एक हायरिंग कमेटी होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपको ऑफर दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ये जो सारे आपके जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो कि फ़ोन स्क्रीनिंग में थे या फिर जो ऑन साइट वाले इंटरव्यूअर्स हैं, वो अपना अपना फीडबैक देते हैं, ठीक है। इस पर भी हम डिटेल में वीडियो डालेंगे, कैसे वो फीडबैक देते हैं, क्या स्कोरिंग पैरामीटर रहता है, उन चीज़ों की बात हम करेंगे आगे चल के अगले वीडियो में। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है। तो ये सब लोग अपना फीडबैक देते हैं और ये फीडबैक एक हायर कमेटी को जाता है, और हायर कमेटी फिर ये डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द फीडबैक जो कि आपका डिफरेंट इंटरव्यूज में रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि आपको ऑफर लेटर दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर उनकी तरफ से हाँ होता है तो फिर वो कंपनसेशन टीम के पास जाता है, जहाँ पर डिसाइड होता है कि आपको ऑफर क्या करना है, मतलब क्या सैलरी पैकेज और क्या स्टॉक ग्रांट होना है, वो सब आपका डिसाइड होगा। उसके बाद आपको सैलरी नेगोशिएशन के लिए HR का कॉल आता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब हम बात करेंगे तैयारी करना कैसे। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज से पहले हम एक साधारण स्टूडेंट हैं, या अगर हम काम भी कर रहे हैं तो एक हम साधारण तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा DSA एल्गोरिथम से कभी पाला नहीं पड़ा है, ठीक है। तो हम कैसे तैयारी करें, ठीक है।
पहला बात जो हमने आपको कहा है कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये मान के चलना है निकलेगा। और हम कुछ ऐसा काम नहीं करना चाह रहे हैं कि हम नए प्लैनेट की खोज कर रहे हैं या फिर एकदम कंप्लीटली नया रॉकेट साइंस का काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। कठिन है, बिल्कुल कठिन है, लेकिन ये काम बहुत दिनों से किया जा रहा है। कल और आजकल तो इतना यूट्यूब है और सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहें अगर अवेयर रहें तो आप कर सकते हैं। पुराने समय में फिर भी ये कठिन था, जब बुक्स से पढ़ना पड़ता था, समझाने के लिए कोई होता नहीं था, तो थोड़ा कठिन था। लेकिन आज के डेट में तो इतना रिसोर्स है, तो पहली बात आपको ये मानना पड़ेगा ये कठिन नहीं है। अब चलते हैं आगे, कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले अब जो भी हमने अभी तक बात की, इससे तो आपको ये पता चल गया ही होगा कि अगर हम इन तरह के कंपनी में जाना चाहते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं तैयारी के प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, नॉर्मल कंपनी का हो सकता है तैयारी का माध्यम थोड़ा अलग हो और वहाँ पे अलग तरीके से पूछा जाए, लेकिन अगर आप इन लेवल की कंपनी में जाना चाहते हैं तो अगर आप इन लेवल की कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो 100% का हिस्सा मान लेते हैं कि 100% का हमें तैयारी करना है, तो कौन कौन सा चीज़ आएगा। तो 100 में 70% आपका जो है वो डीएसए एल्गोरिदम और कोडिंग ही है। तो मतलब अगर सिलेक्शन का 100% में 70% हिस्सा आपका कोडिंग का है, 25% हिस्सा आपका सिस्टम डिजाइनिंग का है। सिस्टम डिजाइनिंग क्या है हम छोटा सा ब्रीफ करेंगे आगे। 25% जो हिस्सा है वो सिस्टम डिजाइनिंग का है और सिर्फ 5% हिस्सा है वो है रोल बेस्ड मॉडल का, और सिर्फ 5% हिस्सा है आपके रोल बेस्ड का। रोल बेस्ड का मतलब है कि अगर हम डेटाबेस इंजीनियर है तो डेटाबेस का क्वेश्चन, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्वेश्चन, हम एसआरई है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का, क्लाउड का और डेवऑप्स रिलेटेड क्वेश्चन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अगर हमें गूगल जाना है इंस्पाइट की हमारा कोई सा भी प्रोफाइल हो, हमें डीएसए एल्गोरिदम और सिस्टम डिजाइनिंग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे कैसे, उस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप बेसिक पढ़िए। बेसिक कैसे पढ़ेंगे, आपने अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या कॉलेज से पास हो चुके हैं, अगर आपके पास कोई सा भी लेक्चर पढ़ा हुआ है कॉलेज का जो आपने नोट्स बनाया है उसको पढ़िए। अगर वो नहीं है तो यूट्यूब में आप सर्च करिए बेसिक डीएसए, जिससे आपको ये पता चल जाए एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, क्यू क्या है, और जो बेसिक हमको बस बेसिक चाहिए, हमें कुछ भी एडवांस की बात हम नहीं कर रहे, बस बेसिक कि आपको पता होना चाहिए स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, हमारा बाइनरी सर्च ट्री क्या है। तो आप ये जो 10-12 टॉपिक है उसका बेस बना लीजिए एकदम हल्के तरीके से, आसान तरीके से, बस आपको उन टॉपिक्स का अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि एक लैंग्वेज चाहिए जिसके सहारे आप कोडिंग को लिख पाएंगे। ठीक है, अब लैंग्वेज में कितना पढ़ना है, एक अच्छा व्यक्ति वही है या एक अच्छा कैंडिडेट वही है जो ये भी जाने कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ें तो हम लैंग्वेज में ही विलीन हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, C++, जावा, पाइथन, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए, कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस आपको लिखना आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख दें। कितना आना चाहिए, बस अभी हम गिन के आपको बस 5-6 टॉपिक बताएंगे, बस इतना आता है तो मतलब आपका काम हो चुका है। आपको फॉर लूप लिखने आना चाहिए, वाइल लूप लिखने आना चाहिए, डू वाइल लूप आपको आपको लिखने आना चाहिए, फॉर लूप, वाइल लूप ये आना चाहिए, इफ एल्स लिखने आना चाहिए, स्विच केस लिखने आना चाहिए, लिस्ट आना चाहिए और डिक्शनरी आना चाहिए। ये कुछ 4-5 बेसिक फंडा है, बस आपको इतना आना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल जावा में दे रहे हैं, आपको इनहेरिटेंस आता है नहीं आता कुछ मैटर नहीं करता, पॉलीमॉर्फिज्म आता है नहीं आता है कुछ मैटर नहीं करता, आपको हाइबरनेट्स, स्प्रिंग बूट क्या आता नहीं आता कुछ मैटर नहीं करता। आपको बस बेसिक कोडिंग लिखने आना चाहिए जिससे आप कोड लिख पाएं। फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच केस, एक लिस्ट हो गया, आपका डिक्शनरी हो गया, छोटा मोटा ये 4-5 कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने नाम आपको बताया, हम डिटेल में बना देंगे वीडियो अगर आपको चाहिए। तो ये बस आप ये 4-5 छोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी आप लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत का 4-5 चैप्टर आप हल्का पढ़ लीजिए, बस बहुत ज़्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, एक बेसिक डीएसए पढ़ लिया और एक बेसिक किसी लैंग्वेज को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है हमारे अपने लेवल की ओर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीएसए का, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एल्गो का, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीएसए का, और एक लैंग्वेज हमारा प्रिपेयर है जिसके सहारे हम कोडिंग लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, अब हमारे को अपना लेवल गूगल के अकॉर्डिंग बनाना है। ये कैसे बनेगा, सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, इतना हम कर लेते हैं तो एक हमारा अच्छा लेवल बन जाएगा और हम इंटरव्यू देने के लायक हो जाएंगे और बहुत चांस है कि हम उसको निकाल लें। ज़्यादा रिसोर्स हम आपको नहीं बता रहे, रिसोर्सेज बहुत हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होइएगा, हम एक रिसोर्सेज बता रहे हैं, वहाँ ही से करना है।
आप लीड कोड ले लीजिए, लीड कोड में अपना अकाउंट बना लीजिए। लीड कोड में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हार्ड, इजी और मीडियम। जो भी हमने अभी डीएसए में पढ़ा है, जो टॉपिक्स एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट और जो भी हमारा डिफरेंट ट्रीज हैं, जो भी हमारा जो अभी हमने टॉपिक्स को पढ़ा है, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन होगा, इजी, मीडियम और हार्ड। हमारा टारगेट ये रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 महीने में तैयारी करना चाह रहे हैं, 4 महीने में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ के 300 क्वेश्चन को कर लें। 250 से 300 क्वेश्चन सफिशियंट है और एक अच्छा लेवल आपका बन जाता है, जिसके बाद आप तैयारी मतलब जिसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, लगभग आप 40% ईजी क्वेश्चन बनाइए, 40% मीडियम क्वेश्चन बनाइए और 20% हार्ड क्वेश्चन बनाइए। अगर हम 300 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो 40% जो भी हुआ उसका 40% हम 120 क्वेश्चन हम ईजी बना लें, 120 क्वेश्चन हम मीडियम बना लें और 60 क्वेश्चन हम हार्ड बना लें। ठीक, तो डिफरेंट टॉपिक्स का, लाइक अगर हमारा 10 टॉपिक है तो सबसे हम 30-30 क्वेश्चन बना ले, लाइक एरे का 30 बना लिया, स्ट्रिंग का 30 बना लिया, डिफरेंट टॉपिक्स का 30-30 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ठीक है, हाँ, मतलब 30-30 क्वेश्चन बना लिए, लाइक 12 क्वेश्चन ईजी, 12 क्वेश्चन मीडियम और 6 क्वेश्चन हार्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बना लेना है कोडिंग में। अगर इतना बना लेंगे तो आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा और आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की कंपनी को आप निकाल लेंगे, टॉप लेवल के कंपनी के, जो भी हम फैंग और रिलेटेड जो भी उस के आसपास का जो भी बढ़िया कंपनी है, अच्छे पैकेज की कंपनी, आप उसको निकाल लेंगे बढ़िया। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ये सीमित है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। शुरुआत में जब इसको आप करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन को हमें समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम बस आपको अनुभव से ये कहना चाहते हैं, ये दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ा है, चाहे वो कोई सा भी बंदा है जो गूगल में काम कर रहा है, गूगल की तैयारी कर रहा है, रिलेटेड कंपनी में काम कर रहा है, हर बंदे को ये शुरुआत का स्ट्रगल झेलना ही पड़ा था। तो एक्सीलेंस कुछ नहीं है, स्ट्रगल के बाद का फेज है। ठीक है ना, तो आपको बस वहाँ पे अपना जो कॉन्फिडेंस, जो हमने कहा था, जो पहला जो हमारे वीडियो का टॉपिक था, उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। हमको नहीं, मेरा टारगेट है बस हमको दिन का 2 क्वेश्चन बनाना है, हमें 5 महीने का टारगेट है, 2 क्वेश्चन इन अ डे, 5 महीना में हमारा 300 क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, 150 दिन में हमारा 300 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, हमको नहीं समझ में आ रहा, हम यूट्यूब में सर्च करें, नहीं समझ में आ रहा, हम जाके वीडियो में सर्च करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम गूगल में सर्च करें, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ वहाँ कहीं भी सर्च करें, दोस्तों से पूछें, पर दिन का 2 क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। हम समझे फिर से उसको बनाएं, हम समझे उसको फिर से हम बनाएं। जैसे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते थे हम, शुरुआत में क्या, हम मतलब कहीं सीखते ही थे, मास्टर से सीखते थे, कोचिंग लेते थे, यहाँ वहाँ जैसे भी। ठीक है, तो आप बस उस 2 क्वेश्चन को बनाएंगे, उसका टारगेट है हमें 2 क्वेश्चन को कवर करना है, हमें चाहे जिसकी सहायता से कवर करें, लेकिन वो 2 क्वेश्चन को हमें कवर करना है। तो बस ये 2 क्वेश्चन का आप ये फंडा रखिए, कठिन हो हार्ड हो आपको करना है। कैसे करते थे, मतलब देखिए, हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हम दरअसल ऐसे करते थे कि हम मंडे टू फ्राइडे बनाते थे क्वेश्चंस को और सैटरडे संडे को हम रिवीजन करने का रखते थे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो आप जैसा आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप 2 क्वेश्चन को बनाएं दिन में। ठीक है, बात करते हैं सिस्टम डिजाइनिंग की ओर। सिस्टम डिजाइनिंग ऐसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब गूगल में पूछा ही जाएगा और हर कंपनी में पूछा जाता है जो कि टॉप कंपनी है। तो जो शुरुआत का है, जैसे जो फ्रेशर है या फिर जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है, ठीक है, जो, तो यहाँ भी जैसे कि बहुत सारा लेवल होता है गूगल में, L3, L4, L5। तो L3, L4 एंट्री लेवल जॉब है। जैसे आप फ्रेशर पे ज्वाइन करते हैं तो L3 काइंड ऑफ मिलता है, और आपके पास अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको L4 मिलता है। तो अगर आप L4 तक हैं, ठीक है, आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सिस्टम डिजाइनिंग को पढ़ेंगे, लेकिन आपसे उतना डीप जाके कोई नहीं पूछेगा कि आप उसमें डीपली उसका आंसर दें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास L5 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 7-8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको सिस्टम डिजाइनिंग में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपने आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम डिजाइनिंग है क्या, बस 1-2 लाइन में हम समझते हैं। डिटेल में अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप हमको बताइएगा। तो सिस्टम डिजाइनिंग कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम डिजाइन कैसे है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे Amazon.com है, वो वर्ल्ड में कितना वर्ल्ड में लगभग हर कंट्री को सर्व कर रहा है, तो उनका सर्वर कहाँ रखा हुआ है, क्या यूएसए में रखा हुआ है और वहीं से सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है। अगर इंडिया का बंदा अगर लॉगिन करेगा यूएसए के सर्वर में तो कितना स्लो हो जाएगा, या फिर जिस सर्वर पे लॉगिन कर रहा है वो सर्वर अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो हम सिस्टम को किस तरह डिजाइन करें कि सिस्टम हमारा फास्ट हो, रिलायबल हो, कि अगर एक कंपोनेंट उसका डाउन भी हो जाए तो दूसरा कंपोनेंट रहे वहाँ पे उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। बहुत सा सिस्टम एक साथ काम कर रहा हो जिससे कि हमारा लोड बैलेंसिंग हो सके, ठीक है, हमारा कैशिंग हो जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट है, वो फास्ट हो सके। तो इस तरह का बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि 10-12 टॉपिक वहाँ पे है,
आपके डीएसए में, उस तरह से भी 10-12 टॉपिक यहाँ पे भी है। लाइक ये हैशिंग हो गया कि कंसिस्टेंट हैशिंग क्या है, प्रोड्यूसर सब्सक्राइबर मॉडल क्या है, तो इस तरह का भी है 10-12 टॉपिक, उसका भी हम आपको रिसोर्स बताएंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है। तो अगर हम L3 L4 के लिए हैं तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इसको पढ़ लेंगे। L5 में है तो हमको थोड़ा सा अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है और किस तरह से सिस्टम डिजाइनिंग होता है और कैसे हम अवेलेबिलिटी और अदर फैक्टर को मेंटेन करेंगे। हम बताएंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप लोग को बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपको कवर करेंगे। ठीक है। तो सिस्टम डिजाइनिंग के लिए आप क्या कीजिएगा कि तो सिस्टम डिजाइनिंग के लिए आप क्या कीजिए, आप YouTube में सर्च कीजिए कि सिस्टम डिजाइनिंग है क्या। तो जो भी आपको एलिमेंट्री लेवल का वीडियो मिल जाएगी, ये सिस्टम डिजाइनिंग है, इसका 10-12 टॉपिक ये है, उसके बारे में आप पढ़िए। मेरे हिसाब से 6-7 घंटे का वीडियो पढ़िए, आपका कवर हो जाएगा सिस्टम डिजाइनिंग है क्या। इसके बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ता है थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिए, लिंक्डइन पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारा आर्टिकल है जिसके सहारे आप सिस्टम डिजाइनिंग का तैयारी कर सकते हैं फॉर L3 और L4। अगर आपको एक बुक चाहिए जिसके सहारे अगर आप सिस्टम डिजाइनिंग की तैयारी कर सकते हैं और अगर हम उसको पढ़ लें तो मेरा काम बन जाए, तो अपने अनुभव से हम आपको बता रहे हैं, एलेक्स ज़्यूगर की किताब है, आप उसको पढ़िए, सिस्टम डिजाइनिंग का बढ़िया किताब है। मेरे हिसाब से 300-350 पन्ने का किताब है। अगर हम उतना पढ़ लेते हैं तो L4 तक का तो निकलेगा ही निकलेगा, कई हद तक वो L5 को भी कवर कर देगा एलेक्स ज़्यूगर। ठीक है, तो हम ये सिस्टम डिजाइनिंग को पढ़ें। कैसे पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन कोडिंग का डेली आप पढ़ें। सिस्टम डिजाइनिंग में करना क्या है, वो 10-12 कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम उसको समझ लिए कि कैसे वो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना है तो किन किन चीज़ों को देखना होता है कि एक सिस्टम डाउन हो जाए तो दूसरा अप रहे, या कैसे लगाना होता है, लोड बैलेंसिंग करना होता है। हम बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा, और जरूरत पड़ेगा तो मदद की जरूरत पड़ेगा तो बताइएगा। तो उस 12-15 जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से हम पढ़े, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और गिन के हम 8 से 10 सिस्टम को हम कैसे डिजाइन है उसके बारे में हम देख लें। जैसे कि Amazon.com कैसे डिजाइन है, Google.com कैसे डिजाइन है, Airbnb कैसे डिजाइन है, फेसबुक कैसे डिजाइन है। तो इस तरह का अगर हम 8-10 सिस्टम देख लेंगे तो उसके सहारे हम भी अपना नया सिस्टम डिजाइनिंग कर सकते हैं। कोई नया अगर सिस्टम डिजाइन करने को दिया जाए इंटरव्यू में तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रोल बेस्ड, जो हमने आपको बताया था कि 70% कोडिंग, 25% सिस्टम डिजाइनिंग और 5% रोल बेस्ड। तो रोल बेस्ड कहने का मतलब जो कि फ्रेशर है तो कॉलेज का कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ ले, जस्ट सेमेस्टर एग्जाम वाला, कि हमको ओएस अच्छे से आया, हमें नेटवर्किंग अच्छे से आया, जो भी वहाँ पढ़ रहे बस उस चीज़ को अच्छे से आना चाहिए। थ्रेड क्या है, सेमाफोर क्या है, म्यूटेक्स क्या है, कैसे डेडलॉक को मेंटेन करते हैं, तो जो कॉलेज वाला चीज़ है बस उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर हम एक्सपीरियंसड हैं, हम SRE के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, डेवऑप्स के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, SLO SLA क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपका रोल बेस जो भी आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको इस फील्ड का नॉलेज, या फिर जो जिस फील्ड का है उस फील्ड का उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम फ्रेशर में हैं तो अपना जो कॉलेज वाला चीज़ उसको पढ़ लें 5%। ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्रंच है कि हमें तैयारी कैसे करना है। हम इसके बाद आता है गूगलीनेस। गूगलीनेस में एक जस्ट लाइक अ बिहेवियर इंटरव्यू होता है कि आप गूगल क्यों जाना चाहते हैं, या फिर अगर किसी भी ऐसे बात जिस पे आपका 4 आदमी के बीच में मतभेद हो गया है कि हम बोल रहे ये आइडिया लगना चाहिए, अगला बोल रहा ये आइडिया ये नहीं, ये गलत है, किसी और बंदे का कुछ और तर्क है, तो आप वहाँ पे कैसे कोऑप करते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, काइंड ऑफ देखा जाता है कि आप डे टू डे में आपका बिहेवियर कैसा है और किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो 4 काम आपको सेम प्रायोरिटी के एक समय पे आ गए तो आप किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, बिहेवियर क्वेश्चन। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करना है। जब आप उस स्टेज में पहुंचेंगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको समय दिया जाएगा काफ़ी, आप वहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसका आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपका हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, हो जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट क्रिस्प सारांश यही है कि अगर हम गूगल का तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की कंपनी का तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, मोटिवेट रखना है, और अगर ठान लिए तो कर देना है। ये नहीं कि हम बीच में छोड़ देना है, और कैजुअली नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने आप से कैजुअल नहीं हो सकते। अगर आपको लग रहा है कि हमें तैयारी करना चाहिए और आपने मान लिया है तो निकलेगा जरूर। ठीक है, हर स्टूडेंट का निकलता है, साधारण और कोई बहुत इंटेलिजेंट कोई बंदा होता नहीं है, वो अपने आप को बनाना पड़ता है। तो अगर आपने ठान लिया कि हमको वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो बस उस कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन रखिए। चीज़ें पढ़ने के लिए मैंने आपको ये बोला कि आप LeetCode में अकाउंट बनाइए। ऐसे तो हैं बहुत रिसोर्सेज, हम आपको टेस्टेड प्रूफ और स्मॉलेस्ट रिसोर्स बता रहे हैं जहाँ से आपका हो जाएगा। आप LeetCode में अकाउंट बनाइए, 2 क्वेश्चन दिन के बनाइए। आपको समझ में नहीं आता आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यहाँ वहाँ सर्च कीजिए। शुरुआत में कुछ आप 10-15 दिन, महीना भर लगाएंगे, फिर आपको इंटरेस्ट ही आने लगेगा कि अगर 2 क्वेश्चन नहीं बनाए तो मन नहीं लगेगा।
तो आप उसको कीजिए। संडे सैटरडे को आप एक सिस्टम डिजाइनिंग करिए। कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर एलेक्स जुगा मैंने जो आपको किताब बताया वहाँ से पढ़िए। आपका फंडा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको 8-10 सिस्टम पढ़ लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है, बस ये 2 चीज़ हैं। बाकी जो हमने आपको बताया कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हम CS कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा रखें। OS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें कि UDP प्रोटोकॉल क्या है, TCP प्रोटोकॉल क्या है। तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, तो अगर आप जिस एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं उस चीज़ का रोल मॉडल आपको पता होना चाहिए। अगर हम क्लाउड पे जा रहे हैं तो हमें क्लाउड माइग्रेशन वगैरह पता होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो यही है सारांश। अगर आपको कहीं भी बीच में, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, आप जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे बेनिफिट उठा पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले